अगर अभी तुम ड्रॉप का सोच रहे हो तो जुलाई और अगस्त का ये एक टोटली रैंकर्स बैच है। इसको डिजाइन ही किया गया है बेस्ट ऑफ बेस्ट रैंक के लिए, बिकॉज 25-30 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बच्चों जो ड्रॉपर्स का बैच है उसको स्टार्ट कर दिया गया है 6 जुलाई से। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई टी इन एक्सप्लेन्स। तो कल आपका आंसर शीट और रेस्पॉन्स शीट जो है एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं या एक्सपेक्टेशन से कम थोड़े मार्क्स आए। कई बच्चों ने बहुत बढ़िया भी किया है और कई बच्चों को कहीं ना कहीं दिमाग में 2-3 डाउट्स चल रहे हैं कि मेरे इन मार्क्स के हिसाब से क्या मुझे जेई एडवांस पे फोकस करना चाहिए या सेकेंड जेई मेंस पे बात करना चाहिए या ड्रॉप लेना चाहिए। तो जो भी बच्चा 2022 वाला या 23 वाला बच्चा है, 2022 या 23 वाला बच्चा, वो इस वीडियो को देख सकता है। यहां मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको आपके मार्क्स के आधार पे एडवांस या सेकेंड मेंस या ड्रॉप, या क्या यहां पर एक बेटर सा आउटपुट या कंक्लूजन निकल आएगा, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके आंसर कीज उनके हिसाब से गलत नजर आ रहे हैं, कई बच्चों ने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दिया है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा से ही रहती है इस तरह के कंडीशंस में आए और आपको समझाया जाए कि इस टाइम क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये देखो, जो जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है या फोकस ऑन जेई एडवांस है या शुड आई ड्रॉप, ये 3 बड़े क्वेश्चंस आपके पास है। मैं एक एक करके पहले तीनों को डील करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली चीज तो है कि अगर मान लीजिए कि आपका जेई मेंस आपके सोच के हिसाब से नहीं हुआ है, जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे एटलीस्ट 98-97 परसेंटाइल के आसपास बन जाएंगे, मेरे 200 के ऊपर बन रहे होंगे, 210 बन रहे होंगे, पर आपके मार्क्स 170 बन रहे हैं। या मान लीजिए आपने सोचा था कि 230 बनेंगे और आपके मार्क्स 200 के आसपास बन रहे हैं। या आपने सोचा था 190 तक मैं पहुंच जाऊंगा इस बार, पर 150 तक पहुंचे हो। या कई बच्चे 150 तक भी नहीं जा पाए हो, 100 तक भी नहीं जा पाए हो। तो जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए, उन बच्चों को तो जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट 100% करना ही करना है। एक बात और, अगर तुम्हारे अच्छे हुए हैं फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं 5, 10, 15 नंबर और बेटर कर सकता था, भले ही मेरे 240 बने, 245 बने, पर मेरे ये मार्क्स 250, 260 के आसपास बनने चाहिए थे, तो भी तुमको सेकेंड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से देना चाहिए। बट एक कंडीशंस है, तो क्या मुझे फोकस करना चाहिए जेई एडवांस पे? देखो बच्चों, जितने भी बच्चे आईआईटी एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताऊं 2 महीने अभी भी आपके पास है। आपके पास जुलाई बचा हुआ है पूरा, अगस्त बचा हुआ है पूरा। मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, एक चीज तो मुझे 100% पता है कि 45 डेज तो मिनिमम टाइम होता है जेई एडवांस के लिए आपको नींव रखने में। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है मेंस और एडवांस पैरेलल थ्रू आउट द ईयर, अगर आपको 45 दिन भी मिला जाए तो जेई एडवांस आप कर लेंगे। तो अगर मैं सेकेंड अटेम्प्ट की बात करूं तो अब बिग आंसर इज यस, तुमको सेकेंड अटेम्प्ट सारे बच्चों को ट्राई करना चाहिए। ऑल स्टूडेंट, क्या फोकस करना चाहिए एडवांस पे? जी हां, पैरेलल लेके आपको चलना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ लेके चलिए। आप सेकेंड अटेम्प्ट को भी लेके चलिए और एडवांस को भी लेके चलिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पहले मैं सेकेंड अटेम्प्ट दे दूंगा फिर एडवांस पे आऊंगा, तो बुरा मत मानना, बट ये सही नहीं है। बिकॉज 25-30 दिन के अंदर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको सुनने समझने में लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, पर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोनों को पैरेलल लेके चलो, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशंस कि सर मेरी प्रिपरेशन तो इस बार थी ही नहीं, मैं तो ड्रॉप लेने के मूड में हूं, या सर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरा जेई मेंस जो है उस लेवल पे हुआ ही नहीं है, मेरे तो 50-60 नंबर भी नहीं बन पाए हैं, 80 नंबर भी नहीं बन पाए हैं, एडवांस तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे क्या ड्रॉप ले लेना चाहिए? माय आंसर इज यस। ये वही टाइम है जब आपको डिसाइड करना चाहिए। मैं बता रहा हूं कैसे, ऐसे इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज एक बार अगर आप ये सोच लीजिएगा कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट को ठीक करूं, सेकेंड अटेम्प्ट अगर बहुत बढ़िया नहीं भी हुआ, आप बस कट ऑफ तक आ गए एडवांस के लिए और एडवांस तक पहुंच गए, तब वो भी अगर नहीं हुआ, तो आप समझ रहे हो आपको कितना नुकसान हो रहा है। पूरा जुलाई जा रहा है, पूरा अगस्त जा रहा है, मेंटल जो ब्रेकडाउन होगा उससे बाहर निकलने में भी आपको सितंबर तक का टाइम लग जाएगा। फिर आप अक्टूबर से फिर से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में फिर से मेंस आ जाएगा, तो टाइम बहुत नैरो हो जाएगा, श्रिंक होके। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर तुमने ड्रॉप का मूड बना लिया है तो तुमको मतलब मूविंग अहेड, तुम सामने बढ़ो और ड्रॉप लो। अगर तुम 12th में इस बार एग्जाम दे रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अगर तुमने ड्रॉप का मूड बनाया है तो 100%, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 100% इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि
2 महीने का आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल रहा है यहां पे। अगर अभी तुम ड्रॉप का सोच रहे हो तो जुलाई और अगस्त का एक एक्स्ट्रा एज आपको मिल रहा है, 2 महीने का एक अतिरिक्त आपको एडवांटेज मिल रहा है जो कि आपको सितंबर में नहीं मिलेगा। और अभी आपका मेंटल ब्रेकडाउन नहीं है। अगर अभी से आप ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करते हो तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करोगे कि मैं उन बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा लीड रखता हूं जो 2 महीने बाद स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपके लिए ड्रॉप लेना बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो आप ले डालिए, इसमें लेट मत लगाइएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो एडवांस के लिए आ रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो। वंस इन अ ईयर का जो ब्रेनांजा बैच होता है जो साल में एक बार आता है जेई एडवांस के लिए, वो बैच आपके पास 6 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। ये साल में एक बार आता है और इसको कस्टमाइज किया गया है रैंकर्स के हिसाब से। जी हां, ये रैंकर्स बैच आप देख रहे हो, ये जो बैच आप देख रहे हो ये एक टोटली रैंकर्स बैच है। इसको डिजाइन ही किया गया है बेस्ट ऑफ बेस्ट रैंक के लिए। 5 एजुकेटर मिल जाते हैं और एक स्ट्रेटजी सेशंस के लिए आपको नमो कॉल सर मिल जाते हैं। बट यहां पर आपको मेजर ओम शर्मा सर मैथ पढ़ाएंगे, मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कपिल राणा सर इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, पीकेआर सर फिजिक्स पढ़ाएंगे और आशीष विज्ञान सर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। तो ये 5 आपके टीचर है, इंडिया के बेस्ट ऑफ बेस्ट टीचर्स यहां पर अवेलेबल है। सारे के सारे डेडिकेटेड मेंटर्स मिलते हैं। आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो क्योंकि एडवांस में ये लगता है, और सिस्टमैटिक और वेल डिजाइन कोर्स है। आपको जेई लेवल तक के प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं यहां पे। तो ब्रेनांजा बैच क्या है इसको गूगल पे सर्च करके आप पता कर सकते हो। ये वो बैच है जिसने सबसे पहले 19-20 में 58 आईआईटीएन दिए थे। लास्ट ईयर हमारे पास 350 आईआईटीएन प्रोड्यूस हुए थे, 1500 आईआईटी एनआईटी में बच्चे गए थे, और इस बार हम सोच के चल रहे हैं कि ये डेटा 2 गुना से 3 गुना हो। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको IITian एक्सप्लेन्स कोड का यूज करने पर मिल रहा है। तो आप जाइए और ये कोड का यूज कीजिए और अनअकैडमी प्लस पे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर जो आपको ठीक लगे वो सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एडवांस भी कर लें अच्छी बात है और ड्रॉप भी ले लेते तो अच्छी बात है, एक साथ आपका दोनों काम होने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने कुछ कोर्स आपके पास निकाल रखे हैं। अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहते हैं तो 2 तारीख से स्टार्ट होते हुए 21 तारीख तक कंप्लीट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं रिवीजन करा रहा हूं। 2-2.25 घंटे की क्लास होती है। अनअकैडमी प्लस पे ये क्लासेस सुबह 7:30 से 8:30 चल रही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसके बाद आपको नेक्स्ट आवर्स में आपको दिख रही होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक। ठीक है। अब ये सारी की सारी क्लासेस जो होती है एक साथ चल रही होती है मॉर्निंग में। यहां पर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का सिलेबस में कवर करा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको प्लस पे आना पड़ेगा, कोड IITian एक्सप्लेन्स है, ये सारी चीजें प्लस पे हैं। ठीक है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सेल बैच। बच्चों, जो ड्रॉपर्स का बैच है उसको स्टार्ट कर दिया गया है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से हम ड्रॉपर्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और ये ड्रॉपर का जो बैच होगा आपका फरवरी तक चल रहा होगा, और इसके बाद कंप्लीट मार्च, अप्रैल, मई और जून तक हम इसको 4 महीने रिवीजन में भी लेके जाएंगे। तो 1 से 2 बार यहां पर रिवीजन हो रहा होगा और कंप्लीट ईयर लॉन्ग चल रहा है। आप लोग बोलते हो ना कि आपका ड्रॉपर बैच कब आएगा, यहां पर आपको ड्रॉपर भी दिख रहा है। ड्रॉपर बैच भी आपको यहां पे दिख रहा है। मेक श्योर आप इस बैच में आइएगा। ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर है, कंप्लीट 11th-12th का सिलेबस है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, और जेई लेवल तक के आप प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। कोड IITian एक्सप्लेन्स है। प्लस पे कैसे आना है, मेरे कोर्सेज कैसे देखने हैं, कंप्लीट ईयर लॉन्ग क्या है, मैं उस पे भी बताऊंगा कि कैसे आप प्लस पे आ सकते हो, कैसे आप इन कोर्सेज को देख सकते हो। समझ में आ रही है बात? ओके गाइस, अब ये समझाता हूं मैं आपको कि मेरे कोर्सेज आपको कैसे दिखेंगे अनअकैडमी प्लस पर, ये कैसे कोर्सेज आ रहे हैं आपको, कैसे आप मेरे कोर्सेज देख सकते हो। तो सबसे पहली चीज तो है कि आप जो लिंक मैंने दे रखा है, आप अनअकैडमी सर्च कीजिए गूगल क्रोम पे या गूगल किसी भी ब्राउजर पे जाके, और यहां से IIT JEE सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको ऐसा कुछ पेज दिख रहा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। तो जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो देखिए यहां पर प्लस और आइकॉनिक आपको आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको प्लस जो होगा वो थोड़ा सा इकोनॉमिक पड़ेगा, और आइकॉनिक में आपको नोट्स वोट्स मिल जाते हैं। हालांकि सारे नोट्स मैं खुद लिखाता हूं, तो मैं थोड़ा आपको पैसा बचाने के लिए प्लस ही बोलूंगा चूज करने के लिए। तो आप प्लस चूज कीजिए। जब आप प्लस चूज कर रहे होंगे ना, तो देखिए यहां पे व्यू ऑल प्लान्स है, तो आप सारे प्लान्स पे जाइए। अब देखिए अगर आप ड्रॉपर्स की बात करते हैं तो अभी आपको ना 26% का डिस्काउंट यहां पे मिल रहा है।
अभी आपको 26% का डिस्काउंट इस पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखिए 2 मंथ का भी एक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। तो जो बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है वो ये जो 2 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है इसको ले सकता है। इसमें आपको बस 9999 मिलता है, 9999 मिलता है। तो आप 2 महीने का लीजिए या 12 महीने का लीजिए, आपको जो समझ में आए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने ड्रॉप लिया है तो आप 12 महीने का यहां पे आपने चूज किया। अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको यहां कोड पुट करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्या आपको पुट करना है। देखिए IITian एक्सप्लेन्स, जब आप इस कोड को लिखेंगे यहां पे तो मेरे तक ये बात आ जाएगी कि आपने कोड यूज किया, IITian एक्सप्लेन्स। अब अप्लाई कीजिए। अब देखिए जादू, देखा आपने जादू, सारे के सारे घट गए, एवरीथिंग एकदम घटते हुए, ये सब के सब एकदम घट चुके हैं, समझ रहे हैं। जो आपको पहले 9999 में मिल रहा था अब वो घट के मात्र 8999 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या इसको देखिएगा जो कि पहले 44 का पड़ रहा था अभी केवल 40 का पड़ रहा है। अब आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो भी आगे का प्रोसेस होता है, आपको जो जो बोला जाएगा आप प्रोसीड टू पे कीजिएगा। तो देखिए यहां से आपके पास आ गया, आप कोड आपने लगा दिया है, आप यहां पे नंबर डालिए, आप लॉगिन कीजिए और फर्दर पेमेंट पे आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा हमारा कोर्स देख सकते हैं। सिर्फ हमारा ही नहीं, अगर आप प्लस पे एक बार आ जाते हैं तो आप किसी भी टीचर का कोर्स देख सकते हैं। 100 ऑफ कोर्सेज देखने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, सारे डाउट डिस्कशन क्लासेस मिल जाते हैं, आस्क ए डाउट फीचर मिल जाता है, लाइट का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जहां आप 100 से ज्यादा टेस्ट दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो मेक श्योर आप जरूर आएं और प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। मैंने आपके तीनों क्वेश्चन का क्वेरी का रिप्लाई दे दिया है। तो अगर आप मेंस सेकंड अटेम्प्ट को करना चाहते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट जो है वो आपने देखा ही है, अभी उसका कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है 2 तारीख से। एडवांस के लिए ब्रिनांजा 6 तारीख को आ रहा है, ड्रॉपर्स के लिए आपके पास एक्सेल बैच आ रहा है। तो मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा प्लस पे आए और शेयर भी करें और पहुंचे, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन जिस लेवल पे बढ़ा है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मुलाकात आपसे बहुत जल्दी होती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।